शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 6। विधान की मंजूसा की वापसी। प्रभु की मंजूसा 7 महीने तक फिलिस्तियों के देश में रही। तब फिलिस्तियों ने पुजारियों और शकुन विचारने वालों को बुलाकर पूछा, हम प्रभु की मंजूसा का क्या करें? हमें बताओ कि हम उसे उसके अपने स्थान पर कैसे पहुंचाएं। उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम इज़राइल के ईश्वर की मंजूसा उसके अपने स्थान पर पहुंचाओगे, तब उसे वहां यूं ही नहीं पहुंचाना, बल्कि उसके साथ प्रायश्चित के रूप में चढ़ावा भी अर्पित करना। तब तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम यह जान जाओगे कि उसका हाथ तुमको क्यों दंडित करता था। उन्होंने पूछा, हम उसे प्रायश्चित के रूप में क्या चढ़ाएं? उन्होंने उत्तर दिया, फिलिस्तियों के शासकों की संख्या के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि एक ही महामारी ने सबको, तुमको और तुम्हारे शासकों को मारा है। इसलिए अपनी गिलटियों और देश को उजाड़ने वाले चूहों की प्रतिमाएं बनवाओ और इज़राइल के ईश्वर की महिमा करो। हो सकता है कि वह तुम पर, तुम्हारे देवताओं और तुम्हारे देश पर अपने हाथ का दबाव कम कर दे। तुम क्यों मिस्रियों और फिरौन की तरह अपना हृदय कठोर कर लेते हो? जब ईश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया था, तो क्या उन्होंने इज़राइलियों को नहीं जाने दिया? इसलिए अब एक नई गाड़ी तैयार करो और दूध पिलाने वाले गायें लो जो जोती नहीं गई हो। इन गायों को गाड़ी में जोतो, पर इनके बछड़ों को इनसे अलग कर गौशाला में ले जाओ। प्रभु की मंजूसा उठाकर उस गाड़ी पर रख दो। फिर उन सोने की वस्तुओं को जिन्हें तुम प्रायश्चित के रूप में अर्पित करना चाहते हो, एक पेटी में बंद कर मंजूसा के पास रखो और गाड़ी भेज दो। तब तुम ध्यान दो, यदि गाड़ी इज़राइलियों के देश के मार्ग पर बेतशेमेश की ओर जाए, तो समझ लो कि प्रभु ने हम पर यह बड़ी विपत्ति ढाई है। यदि वह उधर नहीं जाए, तो हम जान जाएंगे कि प्रभु के हाथ ने हमको नहीं मारा और हम पर जो बीता वह संयोग की बात थी। बेतशेमेश में मंजूसा। लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूध पिलाने वाली 2 गायें लेकर उन्हें गाड़ी में जोता और उनके बछड़ों को गौशाले में बांध रखा। उन्होंने प्रभु की मंजूसा गाड़ी पर रख दी और उसके पास पेटी में सोने के चूहे और अपनी गिलटियों की प्रतिमाएं। गायें सीधे बेतशेमेश के मार्ग पर आगे बढ़ी। वे रंभाती हुई चलती गई और न दाएं मुड़ी और न बाएं। फिलिस्तियों के शासक बेतशेमेश की सीमा तक उनके पीछे पीछे गए। उधर बेतशेमेश के निवासी मैदान में गेहूं काट रहे थे। उन्होंने आंखें उठाई तो मंजूसा देखी और उसे देखकर वे प्रसन्न हुए। गाड़ी बेतशेमेश के यीशुआ के खेत में आ पहुंची और वहीं रुक गई। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। लोगों ने गाड़ी की लकड़ी के टुकड़े कर डाले और गाय प्रभु को होम बलि में चढ़ा दी। लेवियों ने प्रभु की मंजूसा और उसके पास की वह पेटी जिसमें सोने की वस्तुएं रखी थी नीचे उतारी और उन्हें उस बड़े पत्थर पर रख दिया। उस दिन बेतशेमेश के निवासियों ने प्रभु को होम बलियां और अन्य बलियां चढ़ाई। फिलिस्तियों के 5 शासक यह देखकर उसी दिन एक्रोन लौट गए। सोने की गिलटियां जिन्हें फिलिस्तियों ने प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया था इस प्रकार थी: अशदोद के लिए 1, गाज़ा के लिए 1, अश्कलोन के लिए 1, गत के लिए 1 और एत्रोन के लिए 1। और इनके अतिरिक्त फिलिस्तियों के उन नगरों, उन किलाबंद नगरों और उनके आसपास के गांवों की संख्या के अनुसार जो उन 5 शासकों के अधीन थे, सोने के चूहे भी। वह बड़ा पत्थर जिस पर उन्होंने प्रभु की मंजूसा रखी थी, आज तक बेतशेमेश के यीशुआ के खेत में इन घटनाओं के साक्षी के रूप में विद्यमान है। बेतशेमेश के कुछ निवासियों ने प्रभु की मंजूसा खोलकर उसके अंदर झांका, इसलिए प्रभु ने लोगों में 70 मनुष्यों को मार डाला। लोगों ने शोक मनाया क्योंकि प्रभु ने उन्हें कठोर दंड दिया था।
किरियात या अरीम में मंजूसा। बेत शमेश के लोगों ने कहा, प्रभु, इस परम पावन ईश्वर के सामने कौन टिक सकता है? मंजूसा हमारे यहाँ से चलकर कहाँ जाएगी? उन्होंने दूतों द्वारा किरियात या अरीम के निवासियों को यह कहला भेजा, फिलिस्तियों ने हमें प्रभु की मंजूसा वापस कर दी है। अब तुम यहाँ आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। अध्याय 7। किरियात या अरीम के निवासी आकर प्रभु की मंजूसा ले गए और उसे अबीनादाब के घर में रख दिया, जो टीले पर स्थित था। उन्होंने प्रभु की मंजूसा की देखरेख करने के लिए उसके पुत्र एलियाजर का अभिषेक किया। न्यायकर्ता शमूएल। किरियात या अरीम में मंजूसा की प्रतिष्ठा के बहुत समय बाद तक 20 वर्षों तक सब इज़राइली प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहे। तब शमूएल ने सब इज़राइलियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम सारे हृदय से प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने यहाँ से पराये देवताओं और अश्तारता देवियों को दूर करो। अपना हृदय प्रभु की ओर अभिमुख कर उसी की सेवा करो और वह तुमको फिलिस्तियों के हाथ से मुक्त करेगा। इज़राइली बाल देवताओं और अश्तारता देवियों को हटाकर प्रभु की ही सेवा करने लगे। इसके बाद शमूएल ने कहा, मिस्पा में सब इज़राइलियों को एकत्रित करो, मैं तुम्हारे लिए प्रभु से प्रार्थना करूँगा। वे मिस्पा में एकत्रित हुए। उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया। उस दिन उपवास रखा तथा वहाँ स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। मिस्पा में शमूएल ने इज़राइलियों के न्यायकर्ता का कार्य किया। इज़राइलियों की विजय। जब फिलिस्तियों को मालूम हुआ कि इज़राइली मिस्पा में एकत्रित हैं, तो फिलिस्तियों के शासक इज़राइलियों पर आक्रमण करने निकले। यह सुनकर इज़राइली फिलिस्तियों से भयभीत हो गए। इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, प्रभु हमारे ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, जिससे वह फिलिस्तियों के हाथों से हमारी रक्षा करे। इस पर शमूएल ने एक दूध मुहा मेमना लेकर उसे होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया। शमूएल ने इज़राइल के लिए प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। शमूएल होम बलि अर्पित कर ही रहा था कि फिलिस्ती इज़राइलियों पर चढ़ आए। उस दिन प्रभु ने फिलिस्तियों के विरुद्ध घोर गर्जन किया और उन्हें इतना आतंकित कर दिया कि वे इज़राइलियों से पराजित हो गए। इज़राइलियों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों का पीछा किया और उन्हें मारते मारते बेतकार के पास तक भगा दिया। शमूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और यशाना के बीच गाड़ दिया और यह कहते हुए उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की। फिलिस्ती लोग इस तरह पराजित हो गए कि वे फिर इज़राइलियों के देश में नहीं घुसे। शमूएल के जीवन भर प्रभु का हाथ फिलिस्तियों को दंडित करता रहा। एत्रोन से गत तक के वे सारे नगर फिर से इज़राइलियों के हाथ आ गए, जिन्हें फिलिस्तियों ने इज़राइलियों से छीन लिया था। इज़राइलियों ने उनके आसपास की भूमि भी फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ा ली। इज़राइल और अमोरियों के बीच शांति बनी रही। शमूएल ने इज़राइल में आजीवन न्यायकर्ता का कार्य किया। वह प्रतिवर्ष बेतेल, गिलगाल और मिस्पा का दौरा किया करता तथा उन सब स्थानों पर इज़राइलियों का न्याय करता। इसके बाद वह रमा लौट आया करता, क्योंकि वहाँ उसका घर था। वह वहाँ भी इज़राइलियों का न्याय करता था। वहीं उसने प्रभु के लिए एक वेदी भी बनाई। शमूएल और सौल। अध्याय 8। इज़राइलियों द्वारा एक राजा की मांग। जब शमूएल बूढ़ा हो चला तो उसने अपने पुत्रों को इज़राइल के न्यायकर्ता के पद पर नियुक्त किया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल था और दूसरे का नाम अबिया। वे बेर्शेबा में न्यायकर्ता का कार्य करते थे, परंतु उसके पुत्र अपने पिता के मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे। वे लोभ में पड़कर घूस लेते और न्याय भ्रष्ट कर देते थे। इज़राइल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रमा में शमूएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते।
इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, शमूएल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने शमूएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिस दिन से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया हूँ, उस दिन से आज तक उन्होंने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया है जैसा वे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। वे मुझे त्याग कर अन्य देवताओं की सेवा करते रहें। उनकी प्रार्थना सुनो, परंतु उन्हें यह चेतावनी दो और अच्छी तरह समझाओ कि उन पर शासन करने वाला राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। जिन लोगों ने शमूएल से एक राजा की मांग की थी, शमूएल ने उन्हें प्रभु की सारी बात बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्रपति तथा पंचाशतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दागबारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दागबारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने शमूएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। शमूएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, सब अपने अपने नगर लौट जाएं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119। शासकों ने मुझ पर आकरण अत्याचार किया, किंतु मेरा हृदय केवल तेरी शिक्षा का उल्लंघन करने से डरता है। मैं तेरी प्रतिज्ञा के कारण वैसे ही आनंदित हूँ जैसे कोई बड़ा खजाना मिलने पर आनंदित है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ। तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। तेरे न्याय मुक्त निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्रिय है, वे कभी विचलित नहीं होते। प्रभु, तुझसे मुक्ति का भरोसा है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहा, मैं तेरे आदेशों को पूरा करता रहा, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरा आचरण जानता है, तू जानता है कि मैं तेरी संहिता का पालन करता आया हूँ। प्रभु, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे विवेक प्रदान कर। मेरी विनती तेरे पास पहुँचे, अपने वचन के अनुसार मेरा उद्धार कर। मेरा कंठ तेरा स्तुति गान करता रहे, क्योंकि तू मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देता है। मेरी वाणी तेरे आदेशों का स्तुति गान करती रहे, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं न्याय मुक्त है। तेरा हाथ मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे, क्योंकि मैंने तेरे नियम चुने हैं। प्रभु, मुझे
तुझसे मुक्ति का भरोसा है। मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। मैं खोई हुई भेड़ की तरह भटक रहा हूं। अपने सेवक को खोज ले, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाएं नहीं भुलाई। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। जायरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जायरुस नाम एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की,
मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो।